Hey everyone, so welcome back to my YouTube channel. So, starting with the topic Brownian motion. Brownian motion. So basically, Brownian motion is a topic. I am here studying the topic of MSc Physics. So Brownian motion क्या होता है? The term Brownian motion derives its name from the botanist Robert Brown. ठीक है, साइंटिस्ट थे, बोटनिस्ट रॉबर्ट करके. सो हु इज इन 1928. इन्होंने 1928 में क्या किया था? 1928 मेड केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑन द टीनी पोलन ग्रेन्स. तो इन्होंने बोटनिस्ट रॉबर्ट थे. इन्होंने 1928 में कुछ ऑब्जर्वेशंस दी. किसके बारे में? टीनी पोलन ग्रेन्स, अबाउट टीनी पोलन ग्रेन्स. ओके, सो टीनी पोलन ग्रेन्स किसकी? ऑफ अ प्लांट. अंडर ए माइक्रोस्कोप ही ऑब्जर्व द हाईली इरेगुलर मोशन. तो इसने क्या ऑब्जर्व किया? इसने माइक्रोस्कोप में देखा. किस में देखा? माइक्रोस्कोप में. ठीक है, इसने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया कि जो प्लांट होता है उसमें टीनी पोलन ग्रेन्स होते हैं. सो ही ऑब्जर्व द हाईली इरेगुलर मोशन. तो उसने क्या किया? फॉर एग्जाम्पल मान लो उसने ये देख लिया, ठीक है, और इसमें टीनी पोलन ग्रेन्स उसने देख लिया, ठीक है. तो उसने क्या देखा कि इनका जिगजैग मोशन है. ओके, तो ही ऑब्जर्व दैट हाईली इरेगुलर मोशन, मतलब कि जो पार्टिकल थे वो मूव कर रहे थे, वो एक रेगुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे थे. ये रेगुलर मोशन में मूव नहीं कर रहे थे, ये इरेगुलर थे, यानी इनका क्या था? जिगजैग मोशन था. सो ऑफ ग्रेन इन फ्लूइड लाइक वाटर, सच मोशन इज कॉल्ड ब्रोनियन मोशन. तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? ब्रोनियन मोशन बोलते हैं. दिस इज ब्रोनियन मोशन. So and hence particles exhibiting such motion are called Brownian particle. और ऐसे पार्टिकल जो ऐसी प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर रहे हैं, ऐसा मोशन एग्जिबिट कर रहे हैं जिगजैग, उसको वो जो पार्टिकल उनको क्या बोलते हैं? ब्रोनियन पार्टिकल्स बोलते हैं. तो ये कौन से जो जिगजैग मोशन में है, कौन से पार्टिकल हैं? ब्रोनियन पार्टिकल्स हैं. ही सेड दैट देयर these motion neither from current in the fluid nor from its ग्रेजुअल इवेपोरेशन. तो ये कह रहा था कि ये कोई करंट अप्लाई कर दिया उस वजह से भी नहीं हो रहा है, या फिर हमने मतलब इनको हीट कर दिया, इवेपोरेट, इस वजह से भी नहीं हो रहा, बट बिलोंग टू द पार्टिकल्स इटसेल्फ. मतलब ये इनका सेल्फ मोशन था. तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो कोई भी चीज़ है वो एक स्टेट में होती है, ठीक है. एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए उसे किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है. बट यहाँ पे इसने क्या ऑब्जर्व किया कि हम इसको कोई एक्सटर्नल सोर्स भी प्रोवाइड नहीं कर रहे, स्टिल दे आर मूविंग इन जिगजैग मोशन. तो एक भी कुछ था कि मतलब ब्रोनियन मोशन में कि हाँ, इन्होंने ये थ्योरी भी सर्च की. Brownian motion is a much more general phenomena in suspension of different
different sorts of microscopic particles in not much viscous fluids. This is a irreversible phenomena. तो ये क्या है? एक irreversible phenomena है. Okay. Brownian motion is a much more general phenomena in suspension of different sorts of microscopic particles in not much viscous fluids. This is irreversible phenomena. So this is irreversible phenomena. फिर आता है थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट क्या आता है? द रियल सोर्स ऑफ दिस मोशन lies in the incessant and more or less motion bombardment of the Brownian particles on as the grains are usually referred to by the molecules of surrounding fluid. So इसका मतलब है कि जब जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के साथ बॉम्बार्ड कर रहे हैं तो वो फ्लूइड पे भी डिपेंड करता है. ठीक है, कि फ्लूइड के मॉलिक्यूल कैसे हैं तो उसकी सराउंडिंग पे भी डिपेंड करता है. द फर्स्ट थ्योरी ऑफ द ब्रोनियन मोशन ऑन द बेसिस ऑफ रैंडम वॉक प्रॉब्लम गिवन बाय आइंस्टीन एंड Smoluchowski. So this was the basic of Brownian motion, and if you want to study further then we will study in the next part. So thanks for watching.